हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, हम लोग अपने इस चैनल में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें गॉस थ्योरम के बारे में भी डीप डिस्कशन हो चुका है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं वो हम सारे कर चुके हैं, करवा चुके हैं आपको। अब हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर में जाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, ठीक है। और पोटेंशियल से पहले भी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, आपको पता है कि अगर कोई Q चार्ज है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर दूसरा चार्ज आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। मान लो टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया तो पहले चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगता है वो तो हमको पहले से पता है। किससे? कूलाम्ब्स लॉ से। क्या लगता था? याद कीजिए, K(Q1 Q2) अपान R स्क्वायर, जहाँ पर K को हम लोग बोलते थे 1/4πε0, तो Q0 अपान R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पहला चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है Q0, तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 रख दिया। ये फोर्स लगेगा। अब बच्चों सोचिए, अगर इस टेस्ट चार्ज को, ये कौन सा चार्ज है भाई? ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब समझते हो? अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत छोटा होता है। इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम स्पेस में होती है, पॉइंट पे होती है। अच्छा, अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जाऊं, ठीक है, इसको मैं A से B तक लेकर जाऊं, तो कुछ वर्क होगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा भाई। जब किसी चार्ज पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट या उसकी वजह से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो वहां एक वर्क होगा। कितना वर्क होगा? वो होगा वर्क WAB, A से B तक ले जाने में वर्क, ठीक है। तो WAB अपान Q0, तो इसके रेशियो को बच्चों बोलते हैं VB माइनस VA। VB मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल और VA मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल। तो B के पोटेंशियल में A को घटा दो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो VB है क्या? VB है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, ठीक। और VA क्या है? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। अच्छा, और ये VB माइनस VA क्या हो गया? ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से बच्चों हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है अपान जो टेस्ट चार्ज हम लेकर गए उसका मैग्नीट्यूड, इसके रेशियो को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, यहां पे हम बात करेंगे कि जब हम वर्क डन अपान टेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई? हैं? तो यूनिट इसकी होती है, वो होती है बच्चों जूल पर कूलाम। भाई वर्क की जूल और क्यू की कूलाम, या इसी को हम लोग आगे चल के बोलते हैं वोल्ट। सुना होगा ना अपने घरों में 220 वोल्ट का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो 220 वोल्ट जो बोलते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट वोल्ट भी होती है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है, VB माइनस VA, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होगा? W का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि mL²T-2 अपान Q0। Q0 का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? Q चार्ज का क्या होता है बच्चों? AT। Q बराबर IT होता है ना, तो I का A, T का T, तो ये AT आ गया। यानी कि इसका डायमेंशनल फार्मूला आता है mL²T-3A-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आ गया।
बच्चों एक बात और आती है, आपके दिमाग में आ सकता है कि जैसे हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्चार्ज। आपके मन में आ सकता है कि अगर चार्ज को हम इस रास्ते से ना ले जाएं, इस रास्ते से ले जाएं तो क्या डेफिनेशन बदल जाएगी, या फिर अगर हम इस रास्ते से ले जाएं चार्ज को तो क्या डेफिनेशन बदल जाएगी। तो बेटा ऐसा नहीं है, ध्यान रखना कि WAB जो है ए से बी तक ले जाने का वर्क है वो तीनों केस में सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई वर्क कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता था? जिसके अगेंस्ट या जिसकी वजह से किया गया वर्क रास्ते की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब चार्ज को चाहे सीधा सीधा ले जाओ, चाहे ऐसे टहला के ले जाओ, चाहे इधर से टहला के ले जाओ, वर्क हर केस में सेम करना होगा। तो इस डेफिनेशन में पाथ का कोई मतलब नहीं है कि किस पाथ से ले गए वो वर्क कंसिडर करना नहीं है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क आएगा वो हमेशा सेम आएगा। समझ गए? ये तो बात हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। अब बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो भाई ऐसा है, याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते समय, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते समय हम क्या कहते थे कि चार्ज को ए से बी पॉइंट तक ले जाओ। अगर हम ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे कह दें, कहां कह दें? इन्फिनिटी। समझ गए? मतलब क्यू चार्ज जैसे ओ पॉइंट पर रखा था वो रखा रहे, बी पॉइंट यहीं रहे, और ए वाला कहां हो जाए? इन्फिनिटी पे, बहुत दूर हो जाए। ठीक है? तो अब इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, इन्फिनिटी से कहां तक लाना है? बी तक, अपान मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। इसके रेशियो को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पॉइंट। बी पॉइंट तक ला रहे तो बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। माइनस वी ए करना था बट वी इन्फिनिटी करेंगे, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मान के चलते हैं। मतलब तो वी इन्फिनिटी जीरो होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम लिख सकते हैं वी बी, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी से बी अपान क्यू नॉट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, यानी कि यहां बी पॉइंट की बात हो रही, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा अपान टेस्ट चार्ज, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं VB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां का? फ्रॉम ऑफ पॉइंट B। ये B पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है? इसकी भी बच्चों यूनिट वही होती है, क्या होती है? जूल पर कूलाम या वोल्ट। सबसे बड़ी बात है कि V एक स्केलर क्वांटिटी है, जो पोटेंशियल है वो क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर है तो क्या होगा? प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है? इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने इस पोटेंशियल के डेरिवेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक कोई प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है जो ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। हमें इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों फाइंड करना है। हमें क्या करना है? पी पॉइंट का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। ठीक है? तो हमें करना क्या होगा, सोचो। तो हमारा थ्योरी क्या कहता है? थ्योरी ये कहती है बच्चों कि किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क निकालिए और डिवाइड कर दीजिए किससे? उसी टेस्ट चार्ज से जो लेकर आए। यानी कि हमको यहाँ पे इन्फिनिटी से
P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क निकालना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, Q0 से, जो टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे उससे, और यही क्या बन जाएगा, ये P पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब इसको हम नॉर्मल V से लिख लेंगे। तो पहला हमारा टारगेट हो गया कि हमको एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना है। बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट P Q से स्मॉल r डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P कहाँ पे है बच्चों, स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो भाई सोचो इन्फिनिटी से कोई चार्ज लाना है, तो इन्फिनिटी तो हमको पता है नहीं कितनी डिस्टेंस पे होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कोई एक पॉइंट मान लेंगे, ए पॉइंट, और हम क्या करेंगे ए से बी, ये बहुत कम डिस्टेंस के लिए वर्क निकालेंगे। इसके बिल्कुल ए पॉइंट के पास में कोई dr डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेंगे बी, और यहाँ तक का लाने का वर्क निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से यहाँ तक, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक इंटीग्रेट कर देंगे, नेटवर्क निकल आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा एक तो इसलिए कर रहे हैं कि इन्फिनिटी हमको पता नहीं, दूसरा बच्चों कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो वेरिएबल होता है, डिस्टेंस के साथ साथ बदलता है। तो यहाँ फोर्स कुछ और लगेगा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। तो नॉर्मल कंडीशन में तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता था, बट जब फोर्स चेंज हो रहा लगातार तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप नहीं लगा सकते। इस केस में क्या करते हैं, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकाल के और फिर नेटवर्क के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हम मान लेते हैं पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट प्रेजेंट है A। पॉइंट A कहाँ प्रेजेंट है, O से स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो हम पहले देखेंगे कि A पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, सोचो। ठीक है, इसको स्मॉल r ना कह के x कह दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि स्मॉल r यहाँ भी सपोज करना है। अच्छा, तो भैया ऐसा है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स, द फोर्स acting at test charge at point A। A पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, सोचो। F बराबर क्या होगा, तो ये फार्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। कई लोग K भी लिख लेते हैं इसकी जगह, और जब जरूरत पड़ती है तो K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख देते हैं। चलो K लिख के कर लेते हैं, K Q1 यानी कि Q, Q2 यानी कि Q0 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x है, x स्क्वायर हो गया। ये किससे आया, ये कूलाम्स लॉ से आया। कूलाम्स जी ने बताया था ना कि अगर Q1 Q2 दो चार्ज हैं r डिस्टेंस पे रखें तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहां पर K की वैल्यू फिक्स है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जरूरत पड़ने पर हम लोग ये वैल्यू यूज कर लेंगे। अभी इसको लिखेंगे टर्म बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं लिखते, वरना K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमको यूज करनी। ठीक है, ये तो हो गया जब A पॉइंट पे चार्ज रखा तो उस पे लगने वाला फोर्स। अब अगर A से B तक लेकर आए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सोचो। तो यहां पर लिखेंगे क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, A से B। तो A से B तक लाने का हमको वर्क निकालना है। तो हम मान चलते हैं कि A और B पॉइंट इतने करीब हैं, इतने क्लोजर हैं कि A से B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें फोर्स कांस्टेंट रहता है। यहाँ बीच में हर जगह फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पे वर्क इक्वल टू लग जाएगा सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो A से B तक लाने का वर्क dW बराबर फोर्स इंटू A से B का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dx। अब एक बात और देखनी है बच्चों कि A पर फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, dx किधर होगा, अंदर की तरफ। देखो फोर्स बाहर और dx कहाँ है, अंदर, दोनों बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। और हमको पता है ना, अगर थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट से तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये फार्मूला लगेगा F dx कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। देखो फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट इधर, कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो dw बराबर कितना आ गया, F dx, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस की वैल्यू -1 होती है। अब बच्चों हम वैल्यू पुट करते हैं,
तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा बताओ, माइनस एफ। एफ की वैल्यू कितनी है बताओ, के क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू डी एक्स। ये छोटा सा वर्क आ गया, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट का वर्क आ गया। सो नेट वर्क डन, यहां लिखेंगे सो नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में कितना वर्क होगा, तो इसको हम लिखेंगे भाई नेटवर्क डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन करें कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पी, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन ये क्या आएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब बच्चों इंटीग्रेशन करो इसका, देखो के क्यू क्यू नॉट और माइनस ये सब कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, यानी कि अब वर्क कैसे निकलेगा जरा बताओ हमको भाई, ये वर्क कैसे आएगा, तो ये वर्क आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाना है। पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है भाई, x की वैल्यू इन्फिनिटी, और यहाँ तक आने पे x की वैल्यू किसके बराबर, ठीक है, इन्फिनिटी से स्मॉल आर, p को की जगह लिख देंगे स्मॉल आर, ठीक है, इन्फिनिटी से स्मॉल आर, और 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर को अगर मैं चाहूँ तो x की पावर -2 भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट करो बच्चों, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, सोचो। आपको पढ़ाया गया है कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आता है बताओ, x की पावर n+1 अपान n+1। इसका मतलब अगर जब ये फार्मूला यहां लगाओगे तो क्या बनेगा बताओ, x की पावर -2 है तो -2 + 1 अपान -2 + 1। देखो जो पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है, तो पावर यहाँ क्या थी x की, -2, तो -2 में 1 ऐड होगा, -2 + 1 अपान में -2 + 1। तो W की वैल्यू क्या आएगी बताओ बच्चों, यह आएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, -1 यहाँ से बाहर आ जाएगा, देखो -2 + 1 तो -1 बचेगा, बाहर ले लो, और बचा कितना, लिमिट यहाँ लगा दो इन्फिनिटी से r है, x की पावर क्या बचा बताओ, -1 और इन्फिनिटी से r, तो W बराबर यहाँ से क्या आएगा बताओ, -1 प्लस हो गया, यानी कि के क्यू क्यू नॉट, ये क्या बचा, x पावर -1 का मतलब 1 अपान x, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ से क्या होगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W बराबर क्या आएगा बताओ, के क्यू क्यू नॉट 1 अपान अपर लिमिट r माइनस 1 अपान x के इन्फिनिटी रख दोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, और 1 अपान इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है, 0 होता है, यानी कि W बराबर क्या आएगा बताओ, यह आएगा के क्यू क्यू नॉट, ये तो 0 हो गया तो बचेगा 1 अपान r। अच्छा अब बच्चों हमको चाहिए भाई पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, यहाँ निकाल दें, लिखेंगे सो पोटेंशियल ऑफ P, तो कितना निकलेगा भाई, V बराबर क्या निकलेगा, तो क्या डेफिनेशन कहती थी, वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये वर्क डन आया, यानी कि W अपान मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि ये होता था ना, द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी कि W अपान क्यू नॉट। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो W की वैल्यू क्या मिलेगी, के क्यू क्यू नॉट अपान r अपान में क्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया, तो V इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू अपान r। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज के क्यू अपान r, या k की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो इसका पोटेंशियल का एक ये भी फार्मूला लिख सकते हो कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो k की जगह रख दिया ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान R, ये पोटेंशियल हो गया किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे। तो मतलब r डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहिए तो r रख देंगे, कुछ और डिस्टेंस हो तो वहां वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये ए हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया। V इक्वल टू होता है के क्यू अपान स्मॉल r, या V इक्वल टू हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r।
इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो अभी अभी हमारे बोर्ड में आया था। क्वेश्चन हमारा ये है कि 4 चार्जेज -q +q and +q are placed at the corners of a square of side 12 is shown in the figure. The electric potential at a point A midway between the two charges +q and +q is। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे दिया है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 12 है और इस स्क्वायर के हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है। जैसे इधर दिया है +q, इधर -q, इधर -q, इधर +q। अब कह रहे हैं दोनों +q चार्जेस के बीच में कोई पॉइंट A है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बच्चों, पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला यूज होना चाहिए, यहाँ पे याद होना चाहिए कि अगर कोई +q चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है तो क्या लगेगा फार्मूला बताओ। ये होता है 1/4πε0 q/r। +q चार्ज से r डिस्टेंस पर जब पोटेंशियल निकालना होता है तो क्या फार्मूला लगता है 1/4πε0 q/r। यही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। बच्चों, हम क्या करेंगे, हमें A पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो हम पहले +q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस +q चार्ज की वजह से निकालेंगे, फिर इस -q से निकालेंगे, फिर इस -q से निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। क्यों? नेट पोटेंशियल निकालना इसलिए, और वही टोटल पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। मतलब हमको निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट A। ये हमको पता करना है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, पहले इस +q की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे। तो सबसे पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो चार्ज पता होनी चाहिए जिससे पोटेंशियल निकाल लो, जैसे +q की वजह से निकाला तो +q पता है। दूसरा, उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि अपान में देखो ये r भी जाता है। तो ये डिस्टेंस पता करो भाई, इस +q से इसकी डिस्टेंस कितनी है बताओ। ये हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया है। तो 12 का आधा कितना होता है 12/2 यानी कि L। इधर भी क्या आएगी L। अच्छा, इस -q चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस पहले निकाल दो बच्चों, कितनी होगी बताओ। ये 12 है, ये L है। देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर दिया है ना, तो ये एंगल तो पता है 90 डिग्री होगा। तो ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा रूट में 5 और ब्रैकेट के बाहर L। ये वाली डिस्टेंस निकल आई AD। ऐसे ही अगर आप CA निकालोगे सेम वही बनेगा। देखो L, ये 2L, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा रूट में 5, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर L। भाई इनको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, √5L² आएगा। L² को रूट के बाहर कर लिया तो L बन गया। ये तो पता ही है। चलो ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू +q चार्ज एट E वाले +q चार्ज से निकालो। तो E वाले +q चार्ज से कितना पोटेंशियल होगा बताओ, है V1 मान लें, तो यह आएगा 1/4πε0 q चार्ज अपान डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है L। ये A की वजह से आ गया। अब क्या करेंगे, अब A पर पोटेंशियल आ गया किसकी वजह से, E की वजह से। अब B की वजह से निकालेंगे तो देखो देख के लग रहा होगा चार्ज भी उतना ही है, डिस्टेंस भी उतनी है, तो B का भी पोटेंशियल सेम आएगा। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू +q चार्ज एट B की वजह से पोटेंशियल इतना ही आ जाएगा। B की वजह से पोटेंशियल आएगा वो भी यही आ जाएगा, V2 बराबर 1/4πε0 Q/L, Q/ डिस्टेंस। अब D की वजह से निकालेंगे, यहाँ सोचो, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं बात करता हूँ ड्यू टू -q चार्ज एट D।
तो पोटेंशियल निकालने जा रहा हूँ माइनस क्यू चार्ज से, जो कि डी पॉइंट पे ये वाला पोटेंशियल। देखो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा बताओ, ये होगा 1/4πε0 क्यू जो भी चार्ज है तो माइनस क्यू अपान डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस यूज करेंगे बच्चों, यानी कि ये फार्मूला बनेगा हमारे पास 1/4πε0 क्यू अपान ये डिस्टेंस कितनी है ये √5 और L, वो भी कैसा आएगा ये चार्ज, ये पोटेंशियल ये माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि देखो ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल। फिर लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट सी वाले की वजह से पोटेंशियल कितना होगा सोचो, फिर से वही 1/4πε0 चार्ज यानी कि माइनस क्यू अपान ये डिस्टेंस √5 है, यानी कि V4 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/4πε0 क्यू अपान √5L। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सो नेट पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा V = V1 + V2 + V3 + V4, सबको जोड़ दो। जोड़ते हैं बच्चों, तो क्या आएगा बताओ, 1/4πε0 क्यू अपान L प्लस 1/4πε0 क्यू अपान L। देखो ये V1 V2 हो गई, प्लस V3 लिखो कितना आया, देखो ये माइनस में आया तो माइनस लगा दो यहाँ पे, 1/4πε0 क्यू अपान √5L। फिर ये माइनस का दूसरा भी आया है 1/4πε0 क्यू अपान √5L। अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए बच्चों नेट पोटेंशियल, लिख दो एट ए पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, इसको हम VA से लिख दें, ए का पोटेंशियल VA से। तो VA बराबर अब क्या आएगा बताओ, देखो 1/4πε0 क्यू अपान L सब में कॉमन है, बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा बताओ, 1/4πε0 क्यू अपान L ले लिया तो क्या बचेगा 1 + 1 माइनस 1/√5 माइनस 1/√5। देखो 1/4πε0 क्यू अपान L हर जगह है, बाहर ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ 1, यहाँ माइनस का 1/√5, यहाँ माइनस का 1/√5, इसको ऐड कर लो तो VA कितना आएगा बताओ, 1/4πε0 क्यू अपान L 2 - 2/√5। ठीक है, तो VA आ जाएगा 2 कॉमन ले लें तो 1/4πε0 2 क्यू अपान L 1 - 1/√5। ये आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट A, ये A पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, देखो ये कोई ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं उनमें से कुछ ऑप्शन है ये, हाँ तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।